कहानी की शुरुआत में हम जंगल में एक गाड़ी को देखते हैं जिसमें बैठे हुए तीन लोग जॉर्जिया के जंगलों में हाइकिंग के लिए जा रहे थे। उनका नाम क्रिस, डैनियल और एलिशा होता है। वो तीनों एक दूसरे के दोस्त होते हैं। अब रास्ते में डैनियल गाड़ी को रोककर टॉयलेट करने के लिए चला जाता है और पीछे बैठा क्रिस एलिशा से पिछले रात हुए घटना के बारे में बात करता है, लेकिन एलिशा उससे बिल्कुल चुप रहने के लिए कहती है और बताती है कि वो उनकी बड़ी गलती थी। इसके बाद वो तीनों आगे निकल जाते हैं, जहाँ पर जंगल में एक जगह पर वो लोग गाड़ी को रोककर हाइकिंग के लिए निकल जाते हैं। और तभी चलते हुए डैनियल उन लोगों को बताता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से रशियन आर्मी ने यहाँ पर बहुत ही सारे बम गिराए थे जो कि लोगों को आज भी मिल जाते हैं। अब उनकी बातों से हमें मालूम चलता है कि एलिशा और डैनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो दोनों बहुत ही जल्दी ही शादी भी करने वाले हैं। मगर इस बात से पीछे खड़े हुए डैनी को बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही थी। नाइट में जब वो लोग टेंट को लगाकर आग के पास बैठे होते हैं और तब डैनियल क्रिस से पूछता है कि तुम इतने ज्यादा मायूस क्यों हो, लेकिन क्रिस उनके बात को टालते हुए कहता है कि तुम दोनों शादी करने वाले हो, इस वजह से तुम मेरे बारे में बिल्कुल भी कोई भी टेंशन मत लो और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो। और फिर डैनियल कहता है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं एलिशा से शादी करने के बाद तुमको बिल्कुल भूल जाऊंगा, बल्कि तुम्हारे साथ बड़े धूमधाम से पार्टी भी करूंगा और हम दोनों बचपन से ही साथ थे और आगे भी ऐसे ही साथ में रहेंगे। ये सुनकर वो तीनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद एलिशा और डैनियल अपने टेंट में सोने के लिए चले जाते हैं और क्रिस भी आग को बुझाकर अपने टेंट में सोने चला जाता है। अब जब अगले मॉर्निंग वो जगता है तो वो देखता है कि एक अनजान आदमी उनके सामान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। अब क्रिस धीरे से उसके पीछे जाता है और उसे मारने लगता है। तभी वो आदमी क्रिस को बताता है कि मैं डैनियल का फ्रेंड डेविड हूँ, लेकिन क्रिस उसे नहीं जानता था। और तभी वहाँ पर डैनियल और एलिशा आ जाते हैं और वो लोग क्रिस को रुकने के लिए कहते हैं और तब क्रिस डेविड से सॉरी बोलता है और वो दोनों एक दूसरे से पहचान करते हैं। अब डैनियल क्रिस से बोलता है कि मैंने इसे यहाँ पर अपने फोटोज को क्लिक करने के लिए बुलवाया है। इसके बाद डेवी कैमरे को लेकर सभी को झाड़ियों के पास खड़े होने के लिए कहता है ताकि वो उन तीनों का एक साथ फोटो ले सके। अब वो तीनों उसके गाइड को फॉलो करते हुए वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन तभी डेवी कैमरे में देखकर कहता है कि क्रिस के पैर के नीचे कुछ है और तभी वो उन सभी को हिलने के लिए मना करता है और क्रिस को कहता है कि तुम तो बिल्कुल भी मत हिलना क्योंकि तुम्हारे पैर के नीचे एक बॉम्ब है, तुम्हारे पैर हिलाते ही तुम्हारे चिथड़े उड़ सकते हैं। ये सुनकर डैनियल वहाँ पर चेक करता है तो उसे मालूम चलता है कि सच में वो एक लैंडमाइन है और अगर क्रिस ने अपना थोड़ा सा भी पैर हटाया तो वो तुरंत ही ब्लास्ट हो सकता है। अब ये सब कुछ देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। डेवी सभी को शांत रहने के लिए कहता है और बताता है कि हमें इसके लिए हेल्प बुलानी होगी और हमें इसके अंदर करीबन 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। इस वजह से अपनी सुरक्षा के लिए किसी को भी क्रिस के आसपास नहीं रहना चाहिए। मगर डैनियल डेवी को हेल्प बुलाने के लिए भेज देता है और खुद क्रिस के पास ही खड़ा रहता है। एलिशा इन सभी से काफी डर जाती है और डैनियल को वहाँ से दूर चलने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि जब तक कोई भी मदद नहीं आ जाती जब तक मैं क्रिस के पास ही खड़ा रहूंगा और मैं उसे इस कंडीशन में अकेला नहीं छोड़ सकता। क्रिस भी उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात को भी नहीं मानता और एलिशा को डांट कर वहाँ से दूर कर देता है। और तभी वो एलिशा के पास जाता है। उसी समय ही उसके फोन में सिग्नल आ जाता है और जब वो हेल्प के लिए कॉल करता है तो उसका कॉल कनेक्ट भी हो जाता है। ये देखकर एलिशा बहुत ही ज्यादा खुश होती है और डैनियल उन लोगों को हेल्प के लिए किसी बॉम्ब एक्सपर्ट को आने के लिए कहता है। मगर तभी वो एलिशा को बताता है कि वो लोग तुम्हारी वजह से हमारी हेल्प करने के लिए मना कर रहे हैं। एलिशा उसकी बात को नहीं समझ पाती है। तभी वो बताता है कि पुलिस कह रही है कि हम लोग प्रोस्टिट्यूट यानी कि वैश्याओं की हेल्प नहीं करते। ये कहकर डैनियल वापस से क्रिस के पास चला जाता है। एलिशा उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं शादी से पहले तुम्हें सब कुछ बताने वाली थी, इस वजह से प्लीज मुझे माफ कर दो और हेल्प के लिए दोबारा से पुलिस को कॉल करो। लेकिन डैनियल बताता है कि यहाँ पर किसी भी मोबाइल में सिग्नल नहीं है, वो तो मैं तुमको बेवकूफ बना रहा था। यहाँ पर हमें अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो लोग आखिर किस बात के लिए झगड़ रहे हैं। लेकिन तभी हमें मालूम चलता है कि क्रिस एलिया से गाड़ी में जिस घटना के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा था उस बारे में डैनियल को पता चल जाता है। दरअसल क्रिस भी एलिशा से प्यार करता है और इसी वजह से वो दोनों एक बार साथ में सो गए थे। एलिशा इस बात को एक गलती समझकर इग्नोर कर देती है, लेकिन क्रिस अभी भी उसे अपना प्यार समझ रहा था। और जब इसके बारे में डैनियल को मालूम चलता है तो फिर वो उन दोनों से रिवेंज लेने के लिए एक प्लान करता है और यहाँ पर लगी हुई माइन भी उसी ने लगाई है ताकि वो उन दोनों को यहाँ पर फंसा सके। और उसका फ्रेंड डेवी भी उसी के साथ ही मिला हुआ है। अब डैनियल वहाँ पर छिपाए हुए एक स्पैड को लाता है और एलिशा को देकर कहता है कि तुम्हें क्रिस को बचाने की आखिरी उम्मीद हो, इस वजह से तुम यहाँ पर एक गड्ढे को खोदकर उसे बचा सकती हो। इसके बाद डैनियल लैंडमाइन के पिन को निकालकर जंगल में फेंक देता है और अपने सामान को लेकर वहाँ से जाने लगता है। एलिशा उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। आगे डेवी उसका इंतजार कर रहा होता है और जब डैनियल आ जाता है तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और अब वहीं जंगल में जाकर एलिशा उस माइन की पिन को ढूंढ लेती है और वापस से लेकर उसे लगाने की कोशिश करती
करती है, लेकिन वो पिन को दोबारा नहीं लगा पाती और इस वजह से वो उसे बचाने के लिए वहाँ पर गड्ढा खोदने लगती है। और उसी समय वहाँ पर एक शिकारी अपने कुत्ते के साथ आ जाता है, जो कि एलिशिया और क्रिस को देख लेता है। उसका कुत्ता एलिशिया पर अटैक करने लगता है, लेकिन फिर वो उसे रोक लेता है और फिर इसके बाद वो उन दोनों पर गन को तान देता है। एलिशिया उसे समझाने की बहुत ही कोशिश करती है और बताती है कि मेरे फ्रेंड का पैर एक माइन के ऊपर है। दरअसल हम लोग यहाँ पर हाइकिंग करने के लिए आए थे और अब हम यहाँ पर फंस चुके हैं। लेकिन शिकारी सोचता है कि इन लोगों ने यहाँ पर कुछ गलत किया है और इन्होंने किसी को मारकर यहाँ पर दफनाया है। लेकिन जब एलिशिया उससे हेल्प मांगती है तो फिर उसे यकीन होने लगता है कि ये लोग सच में ही मुसीबत में हैं। अब एलिशिया उससे कहती है कि क्या तुम यहाँ पर गड्ढा खोदने में मेरी कुछ मदद कर सकते हो, और फिर वो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उस शिकारी का नाम एलिया होता है, लेकिन इससे पहले वो एलिशिया से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे फंसे। एलिशिया उससे सच छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। और जिस वजह से वो वहाँ से जाने लगता है। और तभी एलिशिया बताती है कि मैं और क्रिस एक बार साथ में सो गए थे और मेरे हस्बैंड ने मुझसे बदला लेने के लिए ये सभी कुछ प्लान किया है। इसके बाद एलिया कहता है कि तुम लोगों की हेल्प करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, लेकिन एलिशिया कहती है कि इसके बदले में तुम मेरा पूरा सामान ले सकते हो। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होता है और जल्दी से जाकर उसके बैग को चेक करता है, जिसके बैग के अंदर उसे एक पैंटी मिलती है। उसे देखकर वो एलिशिया से कहता है कि मुझे तुम्हारी पहनी हुई पैंटी चाहिए, और ये कहकर वो एलिशिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी क्रिस उसे रुकने को कहता है और अपने पास पड़े हुए $300 देने का वादा करता है। लेकिन वो कहता है कि मुझे किसी भी प्रकार के पैसे नहीं चाहिए, और एलिशिया को कहता है कि अगर तुम मुझे अपनी पैंटी नहीं दोगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इस वजह से मजबूरन ही एलिशिया अपनी पैंटी को देने के लिए तैयार हो जाती है, और जब वो उसे निकालने के लिए टेंट में जाने लगती है तो फिर वो उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें ये चीज यहीं पर ही उतार के देना पड़ेगा, और मेरे सामने ही एलिशिया के पास हेल्प पाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है। इस वजह से वो उसके सामने ही अपनी पैंटी को उतार के उसे दे देती है। इसके बाद एलिया उसकी हेल्प करने के लिए गड्ढे को खोदने लगता है, लेकिन तभी उसके बैग में से एक रेडियो की आवाज आने लगती है। ये देखकर एलिशिया उससे उसके फोन को यूज करने के लिए मांगती है, ताकि वो हेल्प के लिए यहाँ पर किसी को बुला सके। लेकिन एलिया फिर से बोलता है कि आखिरकार अगर मैं तुम्हें फोन दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। अब वो उससे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, लेकिन तब वो उसकी पैंटी को दूर फेंकता है और कहता है कि तुम्हें उस पैंटी को मेरे पास एक कुत्ते की तरह अपने मुंह में पकड़ कर लाना होगा। ये सुनकर एलिशिया उसे मना कर देती है और वापस से गड्ढा खोदने लगती है, लेकिन मजबूरन ही उसे उसकी बात को माननी पड़ती है और जो वो कहता है वैसा ही करती है। इसके बाद एलिया उसे वो रेडियो यूज करने के लिए दे देता है। एलिशिया इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है, लेकिन सामने वाले ऑफिसर को इंग्लिश बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। इस वजह से वो उसे कुछ भी नहीं समझा पाती है, और तभी एलिया से हेल्प मांगती है कि तुम अपनी भाषा में उससे हेल्प मांग के बताओ। लेकिन एलिया हमेशा की तरह फिर से अपनी डील रखता है, जिसमें कि वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हेल्प को बुला लूंगा, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मेरे लिए अनड्रेस होना पड़ेगा और मैं तुम्हें बिना कपड़ों के देखना चाहता हूँ। इस बात पे एलिसा उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है, लेकिन अब रेडियो पर ऑफिसर बार बार जवाब मांग रहा था। इस वजह से एलिया उसे जवाब देने के लिए कहता है और कहता है कि उन्हें बोलो कि हम लोग बिल्कुल ठीक है, और अगर वो ऐसा नहीं कहेगी तो उसके ऊपर पुलिस केस लग सकता है। इस वजह से एलिया उसे ऐसा कहने पर मजबूर करने लगता है, मगर एलिसा को जॉर्जियन लैंग्वेज नहीं आती थी। इस वजह से एलिया कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ट्रांसलेट कर सकता हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें जब तक अपने कपड़े एक एक करके उतारना होगा, जब तक कि वो तुम्हारे जवाब से बिल्कुल भी सर्टिफाई ना हो जाए। अब एलिया उसे धमकाता है। इस वजह से एलिसा को अपने पहले जवाब के लिए अपने टॉप को उतारना पड़ता है। इसके बाद ऑफिसर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। इस वजह से डील के अकॉर्डिंग एलिया वहाँ से जाने लगता है, मगर फिर से रेडियो पर ऑफिसर का जवाब आने लगता है। अब इस वजह से एलिया भागते हुए वापस आ जाता है। अब इस वजह से एलिसा उससे बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो उसे वापस जाने के लिए कहती है, मगर अब एलिया उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। अब क्रिस एलिया को अपनी बातों में फंसा कर एलिसा को वहाँ से भगा देता है, लेकिन एलिया अपनी कुत्ते के साथ उसके पीछे चला जाता है। अब यहाँ पर क्रिस एक चैन की मदद से एलिया के गन को अपने पास खींच लेता है, और जब तक एलिया भी एलिसा को लेकर वहाँ पर आ जाता है, क्रिस उसे गन पॉइंट करके उसे छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ता। लेकिन वो उसके साथ बहुत ही बुरी तरह से जबरदस्ती करने लगता है। अब क्रिस उसे चाहकर भी शूट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका निशाना सही नहीं होता है और बार बार एलिया निशाने पर आने लगती है। अब इसके बाद जैसे ही वो एलिया के ऊपर गोली चलाने वाला होता है, उसी समय ही उसका डॉग क्रिस के ऊपर अटैक करके उसे गड्ढे में गिरा देता है, और जिस वजह से गन से गोली चल जाती है और वो गोली एलिसा को लग जाती है। अब जब क्रिस को होश आता है तो उसे मालूम चलता है कि एलिसिया मारी जा चुकी है और वो माइन भी नकली थी जो कि नहीं फटी। अब इसके बाद हम कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि हम क्रिस को देखते हैं जो कि एक फैमिली से कहता है, मैं एक टूरिस्ट हूँ और मैं यहाँ पर अपने रास्ते को भूल चुका हूँ, और वहाँ पर आसपास कोई मैप की दुकान नहीं होती। इस वजह से वो लेडी और उसकी डॉटर कहती है कि हम तुम्हें मैप का प्रिंट दे सकते हैं। इस वजह से क्रिस ऊपर चला जाता है। वहीं अब हमें मालूम चलता है कि वो जो फैमिली है वो एलिया की है, जो कि बाहर काम कर
कर रहा था। अब मैप प्रिंट होने के बाद क्रिस वहाँ से जाने लगता है और तभी वो लेडी उसे लंच ऑफर करती है। इस वजह से क्रिस उनके साथ लंच करने के लिए बैठ जाता है और उसी समय ही वहाँ पर एलिया पहुँच जाता है, जो कि क्रिस को अपने घर में देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो तुरंत क्रिस को वहाँ से बाहर चलने के लिए कहता है। ये देखकर उसकी वाइफ और डॉटर कुछ भी समझ नहीं पाती है, लेकिन एलिया क्रिस को गाड़ी से छोड़ने का बहाना बनाकर उसे बाहर ले जाता है और उसे कहता है कि कृपया करके तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इन सभी चीजों में मेरी फैमिली भी इंक्लूड हो। इस वजह से मैं तुमसे 1 घंटे बाद बाहर अकेला मिलूंगा। अब क्रिस उनकी बात को मानकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद ही उनके कुत्ते को घायल करके और एक बहाना बनाकर वापस उनके घर में घुस जाता है। ये देखकर एलिया उसे मारने के लिए अपनी गन को लेने जाता है, लेकिन तभी क्रिस अपनी गन से उसके दोनों पैरों को शूट कर देता है। इसके बाद वो उसकी वाइफ और डॉटर को एलिया को अंदर ले जाने के लिए कहता है और बाद में उसकी वाइफ के हाथों को बांध देता है और वो एलिया को अलीसिया की पेंटी दिखाता है और कहता है कि अपनी फैमिली को सब कुछ बताओ, आखिर मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। फिर एलिया कहता है कि मैं जब नशे में होता हूँ तो मैं कुछ भी करने लगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। एलिया ने अलीसिया के साथ जिस तरह का सलूक किया था ठीक उसी तरह से क्रिस उसकी बेटी के साथ भी करता है। अब इसके बाद वो अपनी पिस्तौल में सिर्फ एक गोली रखता है और पिस्तौल को रैंडम तरह से घुमा देता है और फिर एलिया के डॉटर को अनड्रेस होने के लिए कहता है। अगर गोली चलने से पहले वो न्यूड हो जाती है तो वो जिंदा बच सकती है। अब उसकी डॉटर को मजबूरन ही कपड़े उतारने पड़ते हैं और अब वो गोली चलाता है, लेकिन पहले राउंड में ही गोली चल जाती है और वो मारी जाती है। ये देखकर क्रिस को होश आता है कि उसने गुस्से में सब कुछ उल्टा कर दिया है। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने पर वो रोने लगता है। इधर क्रिस के एक अच्छा होने के इंसान के बावजूद भी उसे परिस्थितियां बुरा बना देती हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्रिस ने अपना रिवेंज लेकर सही किया या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको इसी तरह की नई वीडियो में। कृपया करके जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके, बाय।